बचपन का भीवा बहुत ही नटखट था। अंबेडकर की एक गलती का अफसोस भीवा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना देता है। बाबा साहब की बचपन की एक सच्ची घटना से आप सबको रूबरू कराता हूँ। बचपन का भीम बहुत शरारती नटखट था। एक दिन अंबेडकर की नज़र उनकी बुआ के बटुआ पर पड़ता है। नटखट भीम के दिल में बुआ की बटुआ को चोरी करने की तमन्ना जाग जाती है और अंबेडकर सोचता है कि बुआ के बटुए में बहुत ढेर सारा पैसा होगा। अंबेडकर एक दिन बटुए को चुराकर घर से भागने की तैयारी कर लेते हैं। अंबेडकर भागा भागा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। अंबेडकर सोचते थे कि किसी गाड़ी से किसी शहर में चला जाऊंगा, बटुए में पैसा खूब होगा। परंतु जब स्टेशन पर पहुंचते हैं, बटुए के खोलते हैं तो नटखट अंबेडकर के दिल पर करारा चोट लगता है। बटुए में एक दुअन्नी पैसा था। बाबा साहब की आंखों से आंसू बहने लगता है। अपने चोरी का मन ही मन आत्मग्लान करके घर वापस चले जाते हैं और अपने बुए के बटुए को उनके हवाले कर देते हैं। मन में बाबा साहब अंबेडकर ठान लेते हैं कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, इतना पढ़ लिख लूँगा कि मुझसे बड़ा विद्वान पूरी दुनिया में नहीं होगा। मैं सबसे बड़ा विद्वान बनकर दिखाऊंगा। और बाबा साहब अंबेडकर सूरज की भांति अंबर में चमककर ज्ञान की किरण से पूरी दुनिया को प्रकाशित किए हैं। विपक्षी के दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी। बाबा साहब का जब बल्ला चलता था तो चौके और छक्के की झड़ी लग जाती थी। बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के महान विश्वविद्यालय में सर्वशिखर पर छात्रों में एक थे। बाबा साहब अंबेडकर जी, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहब भूखे पेट सोए, परंतु शिक्षा की भूख के सामने पेट की भूख कुछ भी नहीं थी। बाबा साहब जी भारतीय संविधान के जनक थे। भारत के आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था के कर्णधार थे। बाबा साहब जी इतना प्रखर विद्वान थे कि बाबा साहब के ज्ञान की बराबरी 500 विद्वान नहीं कर सकते थे। बाबा साहब अंबेडकर जी को पूरी दुनिया नमन करती है।